केमिकल बॉन्ड्स का उल्टा चश्मा। एएफएम क्या है? केमिकल बॉन्ड्स का जादू और सिविल इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन और मजेदार डीआईवाई। दोस्तों, मैंने अपने पहले YouTube चैनल में आपको बताया था एटम्स के बारे में और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि परमाणु और परमाणु संरचना, जिसमें कि आपको पता चला कि एटम्स किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट जिसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है वो होते हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे एटम मिलके या फिर एक से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो जुड़ाव होता है वो जुड़ाव को ही केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब वो जुड़ाव किस तरीके का होता है अब हम देखते हैं एक मज़ेदार डीआईवाई। मैंने दो डिफरेंट एलिमेंट्स के दो एटम्स को लिया है और मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दो क्ले बॉल्स बनाए हैं ग्रीन और येलो कलर के, जो कि दो एटम्स को दर्शाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं कि नहीं। मैं पेन की मदद से दोनों एटम्स को घुमा रहा हूँ, लेकिन इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ना ही आयंस एक्सचेंज की वजह से कोई एक्सट्रैक्शन है और ना ही शेयरिंग करने की वजह से कोई अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच। केमिकल बॉन्ड्स तभी बनते हैं जब किसी भी मैटर का एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है या इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं। केमिकल बॉन्ड्स तीन टाइप के होते हैं। एक है आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं और मेटालिक बॉन्ड्स भी होते हैं। आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं जब किसी भी एलिमेंट का एटम दूसरे एटम्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और आयंस बनाता है। अब आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड। येलो कलर का बॉल सोडियम है और ग्रीन कलर का बॉल क्लोराइड है। अब मैं दोनों को एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन स्थापित हुआ है। ये अट्रैक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने इसके अंदर दो मैग्नेट्स रखी हैं और मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से एक दूसरे के साथ चिपकते हैं। और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा क्लोरीन में, जिसके वजह से सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सोडियम में पॉजिटिव आयंस चार्ज हो जाएगी और क्लोरीन में नेगेटिव आयंस चार्ज हो जाएंगे, जिसके वजह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के आयंस अट्रैक्ट करने की वजह से दोनों में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स।
सवाल है कि क्या हम केमिकल बॉन्ड्स को खुली आंखों से देख सकते हैं? तो इसका जवाब नहीं था। 1986 से पहले कोई भी एटम्स या एटम्स के मॉलिक्यूल्स को देखने की बात सोच नहीं सकता था। लेकिन 1986 में साइंटिस्ट गर्ट बिनिंग और हेनरिच रोहरर ने एक नए माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जिसे कहते थे AFM, यानी कि एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। साल 2009 में IBM के साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की जब उन्होंने मॉलिक्यूल्स को देखा इस माइक्रोस्कोप से, और उन्होंने मॉलिक्यूल्स के साथ साथ उनके बीच में हुई बॉन्डिंग्स को भी देखा। सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं, इसमें सीमेंट लेते हैं, इसमें सैंड लेते हैं, कुछ पत्थर डालते हैं और उसको मिलाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं प्लास्टिसाइजर्स। अब प्लास्टिसाइजर्स ऐसी मटेरियल होती है या ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कंक्रीट की सेटिंग टाइम को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं हमारे ज़रूरत के हिसाब से। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये कंक्रीट हम डालने के बाद आधे घंटे में सेट हो जाए, तो हम उसके लिए प्लास्टिसाइज़र यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसे हम 2 घंटे के बाद सेट करेंगे, ताकि 2 घंटे। एक प्लास्टिसाइज़र केमिकल है जिसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड जब हम कंक्रीट में ऐड करते हैं, सीमेंट कंक्रीट बनाते समय जब उसको ऐड करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं, और डिज़ोल्व करने के बाद उसमें से आयंस निकलते हैं। वो आयंस ही कंक्रीट को सेट करने के लिए बहुत जल्दी हेल्प करते हैं, जैसे कि वो जल्दी सेट हो जाए। तो दूसरा यूज़ केमिकल बॉन्ड्स का सिविल इंजीनियरिंग में आता है पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स में, जैसे कि ये ग्लू। आपने देखा मेरे वीडियो में मैंने कैसे ग्लू का इस्तेमाल करके स्लाइम बनाया जो दर्शाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स को। पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स में भी इसी तरीके के कोवेलेंट बॉन्ड पहले से ही बने होते हैं, और बिल्डिंग में कहीं पे जहाँ पे क्रैक्स रहती हैं उन क्रैक्स को भरने के लिए ये पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। आप चाहें तो खुद एक पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट बना सकते हैं। तीसरा यूज़ केमिकल बॉन्ड्स का होता है वो है वाटर प्रूफिंग। घरों की छत जब बारिश के सीज़न में लीक होने लगती है और पानी टपकने लगता है, तो उसको रिपेयरिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर प्रूफिंग केमिकल्स। अब वाटर प्रूफिंग केमिकल्स जो मार्केट में आती हैं वो एक्रेलिक बेस्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स भी हैं और मिनरल बेस्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स भी हैं। अब एक्रेलिक बेस्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स जो होती हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को यूज़ करके एक बैरियर बनाती हैं ताकि पानी उसके अंदर ना जा सके। और जो मिनरल बेस्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल्स होती हैं वो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों को यूज़ करके उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है।